भारतीय जनता पार्टी में सांगानेर में भजनलाल शर्मा का विरोध थम नहीं रहा है। अशोक लाहोटी के समर्थक प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, भजनलाल शर्मा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सांगानेर में भजनलाल शर्मा को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही अशोक लाहोटी का टिकट कट गया है। वर्तमान विधायक अशोक लाहोटी का टिकट कटने से उनके समर्थक नाराज हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सांगानेर में बाहरी व्यक्ति नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 7 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। ऐसे 7 विधायक जो कि जिताऊ थे, जो कि जीते हुए थे, उन्हें टिकट नहीं मिला है। अशोक लाहोटी भी उनमें से एक है, उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह पर भजनलाल शर्मा को टिकट मिला है। भजनलाल शर्मा को सांगानेर से टिकट मिलने के बाद आप देखिए किस तरह से विरोध के जो स्वर हैं वो बुलंद हो रहे हैं। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और यही वो विरोध है जिस वजह से कांग्रेस अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। बीजेपी को कहीं इससे बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं हो जाएगा? चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा इन तस्वीरों से जो इस वक्त आप दिखा रहे हैं? देखिए, चुनाव में बड़ा नुकसान होगा या नहीं ये भविष्य के घर में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अशोक लाहोटी के समर्थक पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन पवन से कहूँगा कि यहाँ तस्वीरें दिखाएं। जो विरोध जताने वाले पहुंचे हैं वो अशोक लाहोटी के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं और इन लोगों का कहना है कि अशोक लाहोटी ही पार्टी को जिता सकते हैं। भजनलाल शर्मा को बीजेपी ने यहाँ से टिकट दिया है और ये जो लोग हैं ये भजनलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाने के खिलाफ है। और क्या इन लोगों की डिमांड है, इनसे बात करते हैं। क्या मांगे आप लोग? ये साहब, सांगानेर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो विधायक 5 साल से जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा था, उसको जैसे दूध में से मक्खी झटकते उसे झटक दिया। उसे क्या दोस्त था? क्या उसने जनता के साथ काम किया? ये उसका दोस्त था। हमेशा भाजपा की बात विधानसभा में उठाई, सांगानेर की बात विधानसभा में उठाई। क्या उसका ये दोस्त था? लेकिन भजनलाल शर्मा को टिकट दिया है, वो भी तो बीजेपी से नहीं, बाहरी व्यक्ति नहीं। या सांगानेर के अंदर कार्यकर्ताओं की कमी है। सांगानेर किसी कार्यकर्ता को देते हम समर्थन करते, बाहरी व्यक्ति को कहाँ दिया जा रहा टिकट? कौन है सांगानेर का कार्यकर्ता? क्या प्रताप राव, गोपाल शर्मा? बहुत टिकट है। भाजपा के बहुत कार्यकर्ता है, एक नाम नहीं ले सकते। भाजपा के बहुत कार्यकर्ता है। जो मौजूदा विधायक है वो इस तरह से काम कर रहा है, उसमें क्या कमी है जो उसको रिप्लेस किया जा रहा है? और किसी को देते तब भी आप विरोध करते? नहीं करते। बाहरी व्यक्ति नहीं चलेगा, बाहरी व्यक्ति नहीं चलेगा। तो भजनलाल जी तो लंबे समय से प्रदेश महामंत्री है, वो पार्टी प्रदेश महामंत्री से मतलब नहीं है। हमें सांगानेर का लोकल व्यक्ति चाहिए जो भरतपुर रहेगा। क्या हम अपनी समस्या लेकर भरतपुर जाएंगे? कांग्रेस ने 37,000 वोटों से आरएओ को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 37,000 वोटों से आरएओ को टिकट दिया और ये 37,000 वोटों को काट दिया। 37,000 वोटों से जीते हुए को टिकट काट दिया। इससे पार्टी कमजोर हो? क्या पार्टी कमजोर होगी? अपने आप होगी कमजोर, अब नहीं जीतेगा। पार्टी ने सांगानेर की जीती हुई टिकट कांग्रेस की झोली में डाल दी है। तय हो गया इस टिकट से? इस टिकट से ये तय हो गया क्या? इस टिकट से ये तय हो गया क्या? इससे टिकट से तय होता है कि भाजपा के लोगों ने जानबूझ के उसमें भारत का समर्थन किया इनडायरेक्टली। आप लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता बाहरी व्यक्ति के साथ नहीं है, कार्यकर्ता स्थानीय के साथ। शशि मोहन, इनसे पूछिए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसी को जिम्मेदार मानते हैं क्या ये? जयपुर में बहुत नेता रह रहे हैं। जन्मदिन भी मनाया था। अरे काम किया है भजनलाल जी ने, फिल्म में आके काम किया है। वोट हम लेके आएंगे, हम क्यों लेके आएंगे? भजनलाल जी किसी ने नगर का नगर निगम, अरे नगर निगम का काम है, इन्होंने सारे काम कर रहे हैं, इन्होंने सारे काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इतनी सी संख्या में आकर के अभी हम कम संख्या में हैं, आगे हमारा प्रदर्शन बढ़ता रहेगा और हम आगे से अधिक तो पार्टी का भ्रम निकाल देंगे कि कार्यकर्ता की कोई इज्जत नहीं है। सांगानेर तो पैक सीट है बीजेपी की। हम लोग की मेहनत से है। सांगानेर की पैक सीट हम लोगों की मेहनत से है, कार्यकर्ता के बलिदान से, किसी नेता के बलिदान से नहीं है। कार्यकर्ता अपने खून पसीने की सीट को जब उन्होंने स्थिति पहुंचाई है सांगानेर की, आज हर नेता की निगाह कार्यकर्ता सांगानेर की सीट पा रही है। शशि मोहन, इनसे पूछिए ना किसे जिम्मेदार मानते हैं ये इसके लिए? टिकट बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है?
अशोक लाहोटी सिर्फ सांगानेर से चाहिए हमें। संतुष्ट नहीं है सीट से, इस सीट से कार्यकर्ता कोई संतुष्ट नहीं है, बजरंग से कोई संतुष्ट नहीं है। सांगानेर का कार्यकर्ता जाने से सरी बजरंग है कौन, कोई करता है कार्यकर्ता नहीं जानता। ऐसा है, जिस समय सांगानेर को जरूरत थी, अशोक लाहोटी वो शख्स है जो 35,000 वोटों से जीत कर 35,000 वोटों से वो जीत कर आए। आज स्थिति ऐसी है, पार्टी ने जो पैरामीटर्स तय किए थे उन सभी को अगर किसी ने फुलफिल किया है तो वो अशोक लाहोटी है। ऐसी स्थिति के अंदर अशोक लाहोटी का टिकट काटना ये दिखाता है कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा गढ़ सांगानेर है उसको पार्टी तोड़ना चाहती है। हम पार्टी को आश्वस्त करते हैं कि वापस आप पार्टी एक अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और अशोक लाहोटी को टिकट दिलाए। ये कह रहा था सांगानेर तो गढ़ है बीजेपी का, फिर कैसे आपसे ये कह रहे 200 किलोमीटर दूर जो व्यक्ति ब्राह्मण है उसको आप यहाँ टिकट दे रहे हो। अरे हम मार के क्या ब्राह्मण में सांगानेर में अगर किसी भी ब्राह्मण को टिकट देते तो स्थानीय किसी को भी टिकट देते तो सोचते, लेकिन 36 कौम का नेता अशोक लाहोटी का टिकट काटकर ये बताना चाह रहे हो कि इस गढ़ को ढहाने का बारी आ चुकी है। यहाँ किससे मिलोगे, किससे मिलोगे? नारेबाजी से क्या फायदा? क्या नारेबाजी से क्या फायदा? यहाँ किससे मिलने आए हो? आपसे मिल तो यहाँ जो भी नेता मिलेगा हमें, भाजपा का जो भी वरिष्ठ नेता मिलेगा उससे हम अपनी समस्या रखेंगे और हम एक ही मांग रखेंगे, अशोक लाहोटी को यहाँ टिकट दी जाए, बजरंग जी टिकट कैंसिल की जाए। अशोक लाहोटी आएंगे क्या यहाँ पर? आएंगे क्या आप लोग? ये उनका निर्णय, वो आएंगे या नहीं आएंगे। ये यहाँ आने का निर्णय सिर्फ कार्यकर्ताओं का है। ये कार्यकर्ताओं की भावना है कि हमें अपने नेता का सपोर्ट करना है। हमें शशि मोहन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? समर्थन में आए हैं, कैमरा पर्सन पवन से कहूंगा। शशि मोहन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हार्दिक, आपकी आवाज। मेरे दो सवाल हैं, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि ये लोग किसे जिम्मेदार मानते हैं? टिकट का बंटवारा किया है तो बीजेपी कोर ग्रुप ने मिलकर के किया है, ये लोग क्या किसी को जिम्मेदार मानते हैं? नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी के आला कमान की ओर से यानी कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या बाकी के जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं ये पारिवारिक मामला है। इनसे पूछिए कि क्या ये वाकई पारिवारिक मामला है, क्या ये डैमेज कंट्रोल कर लेंगे आला कमान पर बैठे लोग? इससे ये लोग भी यही मानते हैं कि हाँ ये परिवार का मामला है, सुलझा लिया जाएगा। इनसे ये दो बातें पूछ लीजिए। एक एक कार्यकर्ता को दौड़ाया कि नहीं मेरी जनता। देखिए हार्दिक, आपके दोनों ही सवाल मैं इन लोगों से लेना चाहूंगा। दरअसल अशोक लाहोटी के समर्थन में टिकट मांग रहे हैं। बिल्कुल। ये टिकट बदला किसने है? आपको क्या लगता है किसने बदला लिया है? शीर्ष नेतृत्व ने बदला है। तो शीर्ष नेतृत्व आपकी कैसे सुनेगा यहाँ पर? क्यों नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा तो भुगतेगा। शीर्ष नेतृत्व नहीं सुनेगा तो परिणाम भुगतेगा। शीर्ष नेतृत्व ने तो राजेंद्र राठौड़ का भी टिकट बदला है। शीर्ष नेतृत्व ने राजेंद्र राठौड़ को चूरू से तारानगर भेजा है और वो कहते हैं राजेंद्र राठौड़ ये पारिवारिक मामला है। तो ये पार्टी का पारिवारिक मामला है? पार्टी का कोई पाब्लिक मामला नहीं है। ये द्वेष भावना से अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया है। किसी दोस्ता की वजह से अशोक लाहोटी जैसे नेता का टिकट काटा गया है। क्या द्वेषता है? किसकी द्वेषता है? शीर्ष नेता राजनीतिक षड्यंत्र है। किसी उभरते हुए नेता को, जिस नेता ने राजस्थान की विधानसभा में सबसे अधिक बार पार्टी का पक्ष रखा, जनता का पक्ष रखा, उस पार्टी की सोचने वाली बात यह है ऐसे नेता का टिकट पार्टी ने क्यों काटा? राजनीतिक षड्यंत्र। तो देखिए यहाँ हार्दिक, लाहोटी के समर्थकों ने पुतला जलाए और बीजेपी नेतृत्व को चेताने ये लोग आए हैं कि अगर लाहोटी को टिकट नहीं दिया या किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया तो इस तरह विरोध का सामना करना पड़ेगा। और भजनलाल शर्मा जिनकी टिकट कल घोषित हुई है वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन इस बीच विरोध जारी है। अच्छा, भजनलाल शर्मा को टिकट देने का कारण क्या? अगर इन्हें लगता है कि 200 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा लोगों की समस्या सुलझाने और अशोक लाहोटी अगर जिताऊ उम्मीदवार थे तो टिकट क्यों बदला? इस क्यों का कारण इनके पास है क्या? कारण पूछिए ना, एक बार वजह पूछिए ना। देखिए क्यों का कारण हार्दिक, मैंने जैसा अभी पूछा कार्यकर्ताओं से, आपने सुना भी होगा वो कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक षड्यंत्र और द्वेषता के कारण अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया है। ऐसा ही राजनीतिक षड्यंत्र बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी, बीजेपी आला कमान अशोक लाहोटी के खिलाफ लड़ेगी। ये तो एक पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये तो पार्टी की अंदरूनी कलह दिखाता है। यह भी मैंने सवाल किया हार्दिक इन लोगों से कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है क्या, तभी इन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अपमान है। और ये लोग कह रहे हैं कि अशोक लाहोटी स्थानीय नेता है, स्थानीय कार्यकर्ता है जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है और इसीलिए उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं। हालांकि अशोक लाहोटी खुद यहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन जब ये सवाल होता है तो इन लोगों का कहना है कि ये अशोक लाहोटी की इच्छा है कि वो आते हैं कि नहीं आते।
लेकिन ये कार्यकर्ता अपनी भावना जताने यहाँ नहीं पहुंचे। तो जब ये कह रहे हैं कि सांगानेर जो कि बीजेपी का गढ़ हुआ करता था अब नहीं रहेगा, अब गढ़ इसलिए नहीं रहेगा कि हमारी वजह से ये गढ़ हुआ करता था, अब हम ही विरोध करेंगे तो भजनलाल शर्मा हार जाएंगे, तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता वर्तमान में तो ये कार्यकर्ता है ना, अभी तक तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, ये कार्यकर्ता क्या बीजेपी का साथ नहीं देंगे अगर भजनलाल शर्मा आने वाले समय में लड़ते हैं? तो क्या ये कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम करेंगे? इनकी वफादारी पार्टी के लिए है या अशोक लाहोटी के लिए? ये पूछ लीजिए, इनकी वफादारी किसके प्रति है? इनसे पूछते भी हैं, किसके प्रति है आपका समर्थन? हमारा पार्टी को या लाहौटी? डॉक्टर अशोक लाहोटी और स्थानीय उम्मीदवार के प्रति है। भजनलाल शर्मा को कोई बीजेपी के अंदर नहीं जानता है। सांगानेर के पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता, पूरे वार्ड अध्यक्ष सब हमारे साथ है और डॉक्टर अशोक लाहोटी ने जन जन की आवाज बनके सबके साथ मिलके और प्रत्येक 5 साल तक उसने बहुत काम कराया है। सांगानेर इस्तीफा दे रहे हैं क्या मंडल अध्यक्ष? अब मंडल अध्यक्ष और सभी वार्ड अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सांगानेर के इस्तीफा देंगे, सामूहिक इस्तीफा दिया जा रहा है। हमारे साथ ओम प्रकाश जी शर्मा अभी आज हमें डिसीजन दिया है कि या तो हमारी सीट को परिवर्तन करे या अशोक लाहोटी को कहीं से भी टिकट दे। निश्चित रूप से हम मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में 5 मंडल अध्यक्ष है, जिसमें हमारे साथ मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश जी भी है। ओम जी, आप मंडल अध्यक्ष हो, लेकिन ये बताओ कि क्या आप लोगों ने विरोध लिखित रूप में या कहीं ऊपर दर्ज कराया? क्या काहे के लिए विरोध दर्ज कराया क्या आप लोगों ने कहीं पर? नहीं, विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ प्रदेश कार्यालय हम आए हैं और जिस तरह से हमारे जो युवा नेता है और 36 कौम को साथ में लेके चलने वाले नेता है, उनका टिकट काट के एक भारी व्यक्ति को यहाँ सांगानेर में चुनाव लड़ा रहे। आप संगठन के आदमी हो, मंडल के अध्यक्ष हो, आप तो उनको जानते हो, प्रदेश महामंत्री रहे, बाहरी व्यक्ति बीजेपी से बाहरी थोड़ी है। मैं जानता हूँ, लेकिन वो मेरे को नहीं जानते। भरतपुर के सांगानेर की जनता को वो नहीं जानते। भरतपुर के सांगानेर की जनता उनको नहीं जानती। इसका जवाब देने के लिए सांगानेर की जनता तैयार है। अगर सांगानेर का टिकट नहीं बदला तो निश्चित रूप से ये जो सांगानेर का बीजेपी का गढ़ है वो डरने के लिए तैयार है। ये किस मंडल के अध्यक्ष हैं? इनसे पूछिए किस मंडल के अध्यक्ष हैं? तो गढ़ आप ही डाहोगे क्या? मैंने कार्यकर्ता, वहाँ की जनता, वहाँ की जो लोकल जनता है, बाहरी व्यक्ति इनसे ये पूछिए किस मंडल के अध्यक्ष हैं? या अशोक लाहोटी मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं क्या, या भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं? पार्टी से ज्यादा वफादारी अशोक लाहोटी की हो रही है। ये दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी अपने अंदर ही टूटी हुई है। बीजेपी की टूट और बीजेपी की अंदरूनी कलह इन तस्वीरों से साफ दिखाई दे रही है। हालांकि शशि मोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे सवाल और इतने तमाम जितने महत्वपूर्ण विषय थे उन सभी पहलुओं को छुआ है और जितनी भी जानकारी वहां से जुटाई जा सकती थी आपने हमारे दर्शकों तक सीधे सीधे पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं कि अगर इनका कोई विरोध है और वो जेन्युइन विरोध है तो वो आला कमान तक जरूर पहुंचे, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन तक इनकी आवाज जरूर पहुंचे। अगर बदलाव संभव हो तो वो करें और नहीं तो जो भजनलाल शर्मा वहां से टिकट पर अभी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें और फिर आने वाले समय में भविष्य बताएगा कि बीजेपी की टिकट है या कांग्रेस की टिकट है और सीट किसकी होती है, जीत किसकी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।